हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी योर मैथ्स मेंटर। और आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मज़ा आएगा करने में। कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको समझने हैं। अगर वो फार्मूला समझ में आ जाते हैं, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये आपको टेंथ की कंटिन्यूशन में भी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर से। इसमें क्या क्या कवरेज है, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू कोन। कोन जैसे कि आप देख ही सकते हैं, दिस फिगर, दिस इज अ कॉनिकल पार्ट। कोन आपने देखा भी है कि जोकर की कैप होती है, वो भी कॉनिकल शेप में होती है। सो देयर आर नंबर ऑफ कॉनिकल शेप सब्सटेंसेस जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको नजर भी आते हैं। तो यहाँ पे हम या तो बात करेंगे उसको बनाने की बात करेंगे। अगर हम बनाने की बात करेंगे तो इसका मतलब हम उसका एरिया यूज कर रहे हैं कि उसमें कितना एरिया यूज होगा। और अगर हम उसको भरने की बात करेंगे तो उसमें उसका यूज होगा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, आज हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कि टोटल सरफेस एरिया है क्या। आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स में आपको क्वेश्चंस आएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया पे या टोटल सरफेस एरिया पे। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, दिस इज ए कोन। और कोन का जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका, इसे हम कहते हैं कर्व्ड एरिया। और कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला हमने आपके लिए लिख ही दिया है, यहाँ पे है आपका, दिस इज पाई आर एल। इसे हम बोलेंगे पाई आर एल, दिस इज पाई आर एल। देन कोन का जो बेस है, बेस सर्कुलर फॉर्म में, और सर्कुलर फॉर्म में आप अच्छे से जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसमें दो फेस हो गए, एक कर्व फेस हो गया और एक नीचे सर्कुलर फेस हो गया। तो कर्व फेस का एरिया पाई आर एल है, सर्कुलर का जो है वो पाई आर स्क्वायर है। तो टोटल कितना हो गया, दिस प्लस दिस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका, दिस इज रेडियस, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट और नॉर्मल हाइट। इसे हम नॉर्मल हाइट भी बोलेंगे या परपेंडिकुलर हाइट भी बोलेंगे। देन दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलेंगे स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये फिगर कुछ इस तरह से बनती है, और अगर ये वाली फिगर ऐसे बनती है तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, दैट इज इक्वल टू एल। एंड देन दिस इज योर परपेंडिकुलर, देन दिस इज योर बेस। पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कोई दो चीजें दी हो, ये दिया हो और ये दिया हो, आपको स्लांट हाइट ना दी हो, तो आपको स्लांट हाइट निकालने के ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है। तो फॉर्मूले इतने से हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूलाज पे ध्यान रखेंगे, आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। सॉल्विंग का बस टाइम लगेगा, अदर देन दैट आपका कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले पहले आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें जो गिवन है उसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको सॉल्व कीजिए। जैसे डायामीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5। डायामीटर अगर 10.5 है तो आप अच्छे से जानते हैं रेडियस जो होता है 10.5 का आधा होता है। तो 2 से डिवाइड किया, पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 5 से काट देते हैं 21/4। तो रेडियस आपके पास आ चुका है, दैट इज 21/4। स्लांट हाइट, आपको स्लांट हाइट भी गिवन है, दैट इज एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा गया है ये वाला एरिया, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू है हमारी 22/7। रेडियस हम लोगों ने निकाल ही लिया है 21/4। एंड स्लांट हाइट हमारी कितनी है, 10 है। अब आप कैंसिल करना चाहें कर लीजिए, 7 3 देन 2 देन 11 देन 2 5 5 3 11 into 15 is equal to 165 5 6 1 165, that is सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया आप निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेशन दिए होंगे, जरूर चेक कीजिए कि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दो अलग अलग नहीं होने चाहिए, अलग अलग होगा तो आंसर गलत आएगा। लेकिन एरिया हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका,
इट सेज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इन्होंने टोटल सरफेस एरिया की बात की है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये दोनों को मिला के बनता है। चलो हमने यहां लिख लिया। गिवन क्या है, स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 21, डायामीटर आपको दे रखा है 24, डायामीटर अगर 24 है तो भाई लोगों रेडियस कितना हो गया, 24 का आधा, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। दिस इज मीटर, दिस इज मीटर, यहां तक ठीक है। यहां पे बस पुट करना है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22/7, रेडियस 12 है, स्लांट हाइट हमारी 21 है, प्लस 22/7, रेडियस 12 इंटू 12। इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलता है तो आप कॉमन पहले बाहर ले लीजिए। ये 22 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो भाई बाहर ले लो। 22/7 इंटू 12 हमने बाहर ले लिया। अंदर रह गया मेरा ये 21 अकेला रह गया था, प्लस यहाँ पे 12 अकेला रह गया था। इससे आप सॉल्व कीजिए एंड यू गेट योर आंसर 7 इंटू 12 इंटू 33। अब ये 7 की कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी कटिंग नहीं हो सकती, 7 की टेबल में कुछ नहीं आ रहा, तो मच बेटर है आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 इंटू 22, 2 2 is 4, 2 4 2, this is 4 6 2, 264, 264 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, 33 से करेंगे। 4 3 12, 6 3 18, 19, 3 2 6 7, then 2 9 7 gives out 2, 9 2 11, 9 1 10 12, then 8 7 1 2, that gives you 8 7 1 2 upon 7, again कौन सा था, मीटर स्क्वायर। दिस इज योर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। आपके पास ये भी आंसर आ गया, चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं। लीजिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, मींस ये आपको दिया हुआ है, दिस ये कर्व सरफेस एरिया आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो यहां भी हम लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू 308। हमने लिख लिया, जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने पहले लिख ली। इन्फॉर्मेशन जरूर लिखे, लिखने से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। स्लांट हाइट यहां पे लिखते हैं एल, ये नहीं, दिस इज योर स्लांट हाइट, दिस इज योर स्लांट हाइट, एल इज इक्वल टू 14, एल इज इक्वल टू हमारा हो गया 14। फाइंड द रेडियस, आपको निकालना क्या है, आपको ये रेडियस निकालना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस मुझे पता नहीं है, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है आपको, 14 दे रखी है, इज इक्वल टू 308। कुछ कैंसिल होता है, G7 ये कैंसिल करेगा, इज इक्वल टू 44, R इज इक्वल टू 308, R इज इक्वल टू 308। 44 को नीचे ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 के टेबल से जाएगा, 11 4, 11 2 22, 11 8 4 7, रेडियस कितना आ गया हमारा, रेडियस आ गया जी हमारा 7। यहाँ पे हमने रेडियस भी लिख दिया, रेडियस इज इक्वल टू 7। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। बोला क्या था, फाइंड रेडियस, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट रेडियस बोला था, हम लोगों ने निकाल लिया। सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप अच्छे से जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड का फॉर्मूला हमारा क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे इसे सॉल्व नहीं करना भाई, दो बार सॉल्व मत करना, पाई आर एल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, उन्होंने सॉल्व करके दिया होगा, तो भाई अपना काम लंबा मत करना, यहाँ पे पुट कर दो 308 प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7। रेडियस हम लोगों ने निकाला है 7 इंटू 7, दिस गिव्स आउट 308 प्लस 7 से 7 कट गया, 7 2 14, 154 एंड दोनों को ऐड कीजिए, 8 4 12, 6 4 62, देन दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस सेंटीमीटर में निकला था, एरिया जहां पे ये वर्ड एरिया आ जाएगा वहां पे स्क्वायर करना है रेडियस।
स्लांट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट हमेशा सेंटीमीटर, मीटर उसमें ही निकलेंगे, अदर देन दैट किसी और चीज में नहीं निकल सकते। स्क्वायर नहीं करना, इसको निकालने के लिए स्क्वायर, इसमें सिंपल सेंटीमीटर पुट कीजिए, सेंटीमीटर पुट कीजिए, सेंटीमीटर, लेकिन जब एरिया निकालोगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना जरूर है। आइए अगला, कॉनिकल टेंट। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एक्सकर्शन पे गए हैं, हाइकिंग पे गए हैं, या आप ट्रैकिंग पे जाते हैं। जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो वहां पे आपके पास कई जगह पे रहने के लिए आपको इस तरह के टेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप टेंट्स में रहते हैं। तो टेंट ये बनाए जाते हैं, कैनवस से बनाए जाते हैं, एंड कपड़े के मोटा टाट कपड़ा होता है उससे बनते हैं। एंड ठीक है, पोर्टेबल हैं, लगा दिया, सो लिया, उठा, पैक किया, उठाया और चल गए। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट है, हम यहाँ पे आपके लिए कोन बना लेते हैं। ये रहा आपका कोन, इसी शेप में टेंट है। इसकी परपेंडिकुलर हाइट की, अब आप बोलेंगे परपेंडिकुलर तो लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं लिखा तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। हाइट कितनी दी हुई है, 10 मीटर दे रखी है। एंड द रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ आपका 24। तो इसका मतलब मुझे रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है 24। फाइंड स्लांट हाइट, मुझे निकालना क्या भाई, मुझे स्लांट हाइट निकालना है। स्लांट हाइट निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला। ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आप लोग अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, सॉरी हाइट, हाइट इज हाउ मच 10, 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस है 24, 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 24 का स्क्वायर इज 576। L square is equal to 676. L is equal to square root 676. That gives you 26. 26 का ही होता है ये 676। यहां तक अपना काम हो चुका है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये स्लांट हाइट हमने निकाल लिया। स्लांट हाइट इज इक्वल टू 26। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। नाउ दिस थिंग, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। अब ये जो कॉस्ट ऑफ द कैनवस का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ कैनवस, आपको इसमें ये देखना है कि आपने कपड़ा कितना लिया, कितना आपने कैनवस यूज किया। तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस है आपने कैनवस खाली यहां लगाया है और यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं लगाया। अब आप कहोगे सर हमें नजर आ रहा है, अरे बाबा ये कारपेट है, ये कैनवस नहीं है। कैनवस ये है, या कपड़ा जो है वो ये है, नीचे कारपेटिंग का अलग होता है। तो हमें टेंट बनाना है तो मुझे यहाँ पे कपड़ा चाहिए। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू इट्स कॉस्ट प्राइस अपॉन जो भी मीटर स्क्वायर की डिनोमिनेशन दी है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा खतरनाक सा फॉर्मूला बता दिया भाई, कुछ भी डेडली नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसे कॉपी डाउन कीजिए, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। यहां पे दे रखी है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है ये 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ नीचे आ गया इस ₹70। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, इंटू 70। दैट्स इट, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ कैनवस आ जाएगा। कुछ भी तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ये लीजिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हमारी 22/7। रेडियस हमारा कितना है, 24 है। स्लांट हाइट हमारी कितनी है, 26 है। कॉस्ट कितना है, 7 है। इसे हमने यहां से कैंसिल किया, 7 10 70। भाई अब कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सिंस यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे कॉस्ट है, तो आंसर किस में आएगा, रुपीस में आएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए। आप इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा 22 इंटू 24 इंटू 260, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समथिंग ये फिगर आएगी 1 लाख समथिंग की फिगर आएगी, 1,36,000 या समथिंग कुछ ऐसी फिगर आएगी। लेकिन लगाना क्या, इसके पीछे क्या लगाना है, इसमें आप अटैच करेंगे रुपीस। कॉस्ट रुपीस में होती है, ये मीटर स्क्वायर में नहीं होती। मुझे एरिया नहीं निकालना था, मुझे कॉस्ट निकालनी थी। तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे लगा दीजिए रुपीस और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट लेंथ ऑफ तापलेन। अब काफी बच्चों को तरपाल वर्ड सुना ही नहीं, हिंदी का वर्ड है तरपाल और तापलेन। तापलेन जनरली पहले कैनवस से बनता था, बहुत साल पहले तक कैनवस के बैग हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का तरपाल भी यूज करते हैं। तरपाल और तापलेन इस यूज की बारिश से बचने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेरी शेल्टर्स कहीं लोग जो लगा के बैठे होते हैं तो उन्होंने अपना ये तरपाल लगाया होता है, तापलेन लगाया होता है। चाय वाले जो होते हैं बारिश के दिनों में उन्होंने अपना एक ऊपर शेड सा बनाया होता है, वो इसका बना होता है ट्रक के ऊपर कि गुड्स को कवर करने के लिए, ताकि बारिश में गीले ना हो जाए, वहां पे भी ये वाला ही स्टफ लगता है। दिस इज कॉल्ड योर तापलिन। इस तापलिन से हमने क्या किया, एक कॉनिकल टेंट बना लिया। कॉनिकल टेंट, अगेन कॉनिकल टेंट बना लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो चुका है। एंड दिया क्या गया, हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज योर कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, मीटर में चल रहा है 8 मीटर, यहां लिख ही लेते हैं जी। हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, 8 मीटर। बेस रेडियस 6, ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins is 20 सेंटीमीटर। आपको 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लेना है। अब आप कहोगे सर ये स्टिचिंग मार्जिन क्या होता है? अरे बाबा, जब भी आप अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं तो जितना आपको, आजकल तो नहीं करवाते, रेडीमेड ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पुराने हैं जो कपड़ा स्टिच करवाते हैं तो उन्हें टेलर बताता है यार आप इतना लेंथ का लेके आए, और अगर वो उतनी लेंथ ले जाता है तो टेलर को स्टिच करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद उसको स्टिच करेगा, तो वो लेंथ कम हो जाती है। तो इसलिए जो टेलर है पहले से ही उन्हें एक्स्ट्रा कपड़ा बताता है, भैया आपका कपड़ा लगना इतना है, लेकिन मुझे काम करने के लिए फोल्ड करना है कपड़े को, तो आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा इतना कपड़ा लेके आना। तो दिस इज योर एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। तो आप इससे, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम टेंट बनाएंगे इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें उसको स्टिच करना होगा, स्टिच करेंगे तो ओवरलैप करके स्टिच करेंगे तो कपड़े की लेंथ छोटी हो जाएगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है मुझे क्या करना है, तरपाल की लेंथ निकालने की, भी मैं कपड़ा कितना लेके आऊं। तो यहाँ पे आप समझे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में ये आता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कहता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि मुझे यहां पे कपड़ा लगाना है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप कहोगे सर ये तो आप गेम खेल रहे हो हमारे साथ, पढ़ाते कुछ और हो कराते कुछ और हो, रेक्टेंगल बीच में कहां से आ गया? अरे यार बात समझो, समझो मेरी बात को, निकलो ना रात को, नहीं तो कहोगे अंधेरा है। सिंपल सी बात है, आप समझे, जब भी आप कपड़ा लेने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, मैं रेडीमेड गारमेंट्स की बात नहीं कर रहा, तो कपड़ा हमेशा मिलता है इस शेप में, जो आपका थान होता है। आपकी अगर मदर चुन्नी लेती हैं तो चुन्नी भी वो इसी शेप में होती है, बहुत लंबा सा थान होता है। मम्मी आपकी कहती है 5 मीटर चुन्नी दे दो, साड़ी दे दीजिए 5 मीटर की, 2.5 मीटर की चुन्नी दे दो, तो वो बीच में से यहाँ से इस तरह से कट करके देते हैं। तो जब आप टेलर को जाके बताओगे तो टेलर भी कहेगा यार इतना मीटर कपड़ा ले आओ, तो वो इतना मीटर कपड़ा आप ये तो नहीं कि पूरा थान ही उठा के ले आओगे, तो वहां पे जाके ये शेप में होती है, वहां से हम कटवा के लेके आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 मीटर वाइड, इसकी ये बता रखा है 3 मीटर वाइड, ये इतना चौड़ा है, इसकी ये लेंथ, कितनी लेंथ मुझे इसको स्टिच करने के लिए। तो भाई जो मेरा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा तो वो बेसिकली इसी एरिया के बराबर होगा जितनी मैं कटवा के लेके आऊंगा, ना इससे ज्यादा बड़ा होगा ना इससे ज्यादा छोटा होगा। तो इसलिए मैंने लगवाया कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप इसे लगाएं, सॉल्व करें, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। लीजिए, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर, अरे यार, पाई आर एल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पाई की वैल्यू यहां पे इन्होंने बोला है 3.14, ले लेते हैं। रेडियस हमें दिया हुआ है 6, स्लांट हाइट नहीं थी, स्लांट हाइट नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है, मुझे निकालनी पड़ेगी। आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 8 स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। 100 का मतलब हो गया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर
कट गया, लेंथ कितनी आ गई मेरी 10 आ गई। यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। अब इसकी लेंथ मुझे नहीं पता भाई, ये जो मैंने तरपाल का कपड़ा लेने जाना है तो वो तो मुझे ये बताएंगे, तो मैं लेंथ लूंगा। हालांकि मुझे अब ये लेंथ निकालनी है। ब्रेथ दे रखी है, कितनी ब्रेथ दे रखी है आपकी 3। तो अब ये जो मुझे निकालनी है इसे यहीं चिपका दो, फिक्स कर दो। 3 को नीचे ले आओ, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ पे हो गया 314, इसको काट दो, इंटू 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू L। इसको इससे काटा, 4 2 ज़ा 8, 2 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू L। यहाँ पे पॉइंट लगाया, 620 62.80 इज इक्वल टू L। किसमें था? मीटर में था। यानी कि मुझे इतना कपड़ा लेना है, इतनी लंबाई काटनी है। लेकिन लंबाई काटने से पहले मुझे उसे बताना है, यार मेरे को एक्स्ट्रा कपड़ा दे दो स्टिच करने के लिए, उसको जोड़ लगाना है, स्टिच करना है, तो आई नीड एक्स्ट्रा कपड़ा। एक्स्ट्रा कपड़ा कितना चाहिए? 20 सेंटीमीटर आ गया लोचा, ये है तुम्हारा मीटर में। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कितना चाहिए? एक्स्ट्रा क्लॉथ कितना चाहिए? इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज मीटर, दिस इज सेंटीमीटर। भाई काम नहीं बनेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जानते हैं 20 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 0.20 मीटर। तो नाउ लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी चाहिए मुझे? एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 में ये वाला स्टिचिंग मार्जिन ऐड कीजिए, वो भी मीटर में है, तो गिव्स यू 63 मीटर। आपका आंसर आ गया 63 मीटर। यहाँ पे इस पॉइंट पे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हम लोग पहले भी अपना इंस्टाग्राम पे एक रील बना चुके हैं, उसमें भी आपको समझाया है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रूल्स बनाते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। हम तो सोचते रहते हैं निकालते कहाँ से हैं। हमारा जो रूल है दैट इज किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। दिस स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये मेरे हिसाब से जो मुझे पता था, और मेरे बच्चों ने जो मुझे सिखाया है वो कहते हैं कमीने हैं दोस्त मेरे, दोस्त छिछोरे मेरे। वाह क्या बात है। अच्छा चलो छिछोरे दोस्तों को छोड़ते हैं, अब हम यहाँ पे कन्वर्जन की बात करते हैं। हर रिस्पेक्टिव लेवल का जो डिफरेंस होगा वो होगा 10, चाहे आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं। बट अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें क्या दिया था? सेंटीमीटर दिया था। सेंटीमीटर को मुझे कहां तक पहुंचाना था? यहां तक पहुंचाना था। मीटर कितनी जंप है? 1 जंप एंड देन 2 जंप। तो एक जंप का 10 था, 2 जंप्स का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे 100 से डिवाइड किया था। आप काइंडली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये ही एक प्रॉब्लम होगी, वहां पे सेंटीमीटर दिया होगा, एक जगह मीटर होगा, दूसरी जगह सेंटीमीटर होगा। वहां पे आप लोचा कर दोगे, टीचर काट देगी, आप कहोगे टीचर ही खराब है। टीचर खराब नहीं है भाई, वो तो प्रॉपरली चेक कर रही है। लेकिन आप लोग तो देखिए ना, आप अपना एरर मत कीजिए, तो अटेंटिव रहिए। जैसे इंस्टाग्राम देखने में पूरे अटेंटिव होते हैं एंड बाकी की सोशल साइट देखने में पूरी टेंशन होती है, थोड़ा पढ़ाई में भी अटेंशन दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? द slant height and the base diameter of a conical tomb. This is tomb and not a tomb. It's not tomb, it's tomb. Tomb का मतलब हो गया कि आपका जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। अब आप कहोगे सर डेड बॉडी तो रखेंगे कब्रिस्तान में रखेंगे या हम जहाँ शमशान घाट में रखेंगे। अरे यार ये जो टूम होते हैं, टूम उन लोगों के बनते हैं जो बहुत फ्लुएंट थे, रिच थे, या जो बहुत ही ज्यादा पायस थे, संत फकीर या वो, और उन्हें दफना दिया जाता था। जिससे दफना दिया जाता था उस जगह को हम टूम्ब कहते थे। तो हुमायूं टूम्ब है आपका, दिल्ली में ही है। इवन जो पिरामिड्स ऑफ गाजा हैं वो भी टूम्ब ही हैं। वहां पे वो राजाओं की बॉडीज को वहां पे प्रिजर्व करके दफना दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है टूम्ब है,
ट्यूब बेस है, दिस इज कॉनिकल शेप, एक आपका ट्यूब है। यहाँ देखिए आपके लिए बताया समझाया कि इसके अंदर डेड बॉडी रखी हुई है, खोलने की कोशिश मत करना नहीं तो रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। दिस इज योर ट्यूब एंड डायामीटर दिया हुआ है कितना, स्लांट हाइट। सबसे पहले तो मुझे इसकी स्लांट हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट ऑफ द ट्यूब इज 25 एंड द डायामीटर लिख लेते हैं यार, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 25, डायामीटर इज इक्वल टू 14, रेडियस इज इक्वल टू 7। जरूर लिखो, मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। भाई इस ट्यूब को मुझे व्हाइट वॉश करना है, तो द क्वेश्चन इज, अगर आपको इसको व्हाइट वॉश करना है तो आपको इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही व्हाइट वॉश करना है, जमीन को तो व्हाइट वॉश नहीं करते ना। मैंने कोई इंसान नहीं देखा कि जो अपना पेंटर को लेके, अरे यार तू पहले मेरी जमीन पेंट कर दे, अरे यार आपकी अगर मार्बल लगा है, टाइल्स लगी हैं, तो आप क्या करोगे, हद मार के वहां पे उसकी पॉलिशिंग करवाओगे, आप उसको पेंट नहीं कराएंगे। तो पेंट कराने के लिए एरिया यूज इज हाउ मच, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे। अगेन कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़े काम का भाई, चल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर एल इंटू कॉस्ट प्राइस दे रखी है 210 रुपए, 210 रुपए, और मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 100। ये तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। पाई की वैल्यू कितनी ले रही है, 22/7 ले रही है, 22/7, रेडियस मेरा 7, स्लांट हाइट 25 इंटू 21, ये नीचे है तो ये नीचे 10 आ गया, हो गया भाई। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा भाई, बड़ी सिंपल सी है। 25 5 5 जा 5 2 जा 2, 11 जा तो 11 इंटू 5 5 2 10, 105 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा 5 देन 1 इतना आ गया मेरा रुपीस। दिस इज माय कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा किस में आएगी, आपकी रुपीस में ही आएगी। तो 1155 1155 रुपीस का आपका टूम्ब को पेंट करने का कॉस्ट आ रही। कितनी अजीब सी बात है, पीछे कॉनिकल टेंट बनाने में लाखों रुपए का कपड़ा लग रहा था, यहाँ पे पेंट करने की 1155। ऐसा पेंटर मुझे दिला दो यार, कहाँ से मिलता है, पेंटर ही बड़े महंगे हो गए आजकल। तो आ गया जी आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जोकर की कैप है। जोकर की कैप आप अच्छे से जानते हो, फन क्रिएट करने के लिए बेचारे ऐसे लगाते हैं और इसके ऊपर ऐसी एक बॉल सी लटका लेते हैं ताकि छोटे बच्चे इसको देख के हंसे। है तो कॉनिकल शेप है, तो अब बोला क्या गया, मुझे जोकर की कैप बनानी है। ऑब्वियसली जोकर की कैप बनानी है तो भाई ये वाला तो एम्प्टी होगा ना, यहाँ तो आप कोई मटेरियल नहीं लगाओगे, तो इसका मतलब मटेरियल जो लगेगा वो खाली इस साइड पे लगेगा। अगर यहाँ पे आपने मटेरियल लगा दिया तो जोकर कैप डालेगा कैसे, डालने के लिए एम्प्टी जगह चाहिए, तो इसका मतलब जो मटेरियल लगेगा वो आपका कहाँ लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। जोकर की कैप है, रेडियस दे रखा है, लिखते हैं जी रेडियस, आप लोग भी जरूर लिखें। रेडियस कितना है 7 एंड हाइट आ गया लोचा, हाइट हो गई 24। हाइट अगर 24 है, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट 24 है, रेडियस 7 है जी आपका, स्लांट हाइट मुझे निकालनी है, बिना स्लांट हाइट निकालने में कर नहीं सकता। आप लोग जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट हो गया 24 का स्क्वायर, रेडियस हो गया 7 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 576 प्लस 49, दैट गिव्स यू 711 1 12 625। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो ये एल कितना आ गया मेरे पास, एल आ गया 25। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, यहाँ पे कितना शीट हमें यूज करना है। तो एरिया ऑफ
sheet required to make एक कैप नहीं है भाई, to make 10 caps, तो is equal to curved surface area into 10। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो एक कैप का निकलेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है एरिया 22/7 पाई रेडियस 7 स्लांट हाइट 25 इंटू 10 करो जी मल्टीप्लाई 22 इंटू 250 25 को 25 टू 10 2 2 4 550 ही आएगा 550 दैट इज 5500। अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो रुपीस नहीं लगाना भाई, हमने किसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया, चला किस पे था सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इतना मटेरियल चाहिए, शीट चाहिए ताकि मैं जोकर के लिए 10 जोकर कैप तैयार करवा सकूं, रेडी करवा सकूं। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड आई सपोज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, पहले तो आप अच्छे से जानते हैं दिल्ली में घूमते हैं तो सड़कों पे इस तरह के कोन्स पड़े होते हैं जो कि सड़क को डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनमें ये हम देख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं देखना, इसे आप इग्नोर कर दीजिए। आपकी जो कोनिकल शेप हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये इसके नीचे आपका क्यूबॉइडल शेप ऐड किया हुआ है, तो हमें इसे नहीं देखना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप को सड़क से सेपरेट करने के लिए हमने इस तरह के कोन्स लगाने हैं, और कितने लगाने हैं, नंबर ऑफ कोन्स कितने हमारे, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 50। पिछले में क्या था, 10 कैप्स थी, तो यहाँ पे कितने कोन्स हैं, 50 कोन्स हैं। आगे क्या बोलते हैं जी, कोन्स रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड का डायामीटर दे रखा है, डायामीटर है जी आपका 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो भाई ये रहा कौन, दिस हाइट 1 मीटर and radius 20 centimeter. This is meter, this is centimeter. तो मुझे निकालना है स्लांट हाइट, निकालना है, ये निकालना है, ये 1 मीटर तो ये है। तो अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो अब आपको सेंटीमीटर को किस में करना है, कन्वर्ट करना है, किस में, मीटर में करना है। तो चलिए वही रूल लगाते हैं, कमीने हैं दोस्त मेरे, दोस्त चिचोरे मेरे, यानी कि यहां से यहां तक जाना है, तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है ना, तो 20/100, तो दैट गिव्स यू 2/10 मीटर। ये वाली फिगर जो होगी ये मेरी 2/10 मीटर है। चलो जी, लेकिन अब हमें फॉर्मूला है L निकालना है। अब L निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू L square is equal to H square plus R square. L square height, this height is 1 meter, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया भैया, आई एम वेरी हैप्पी। रेडियस का स्क्वायर हो गया 2/10, 2/10 इंटू 2/10, ये हो गया जी। तो L square is equal to 1 plus 4/100, और L square is equal to 1 plus 0.04, यहां हो गया। तो L square is equal to 1.04। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाता है 1.04। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है, ये देखिए आपको दे रखी है, इज इक्वल टू 1.02। L की वैल्यू हमें दे रखी है, तो L इज इक्वल टू 1.02, हमारा L निकल गया। चलिए अब इतना तो आ ही चुका है, बस अब कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल सा क्वेश्चन करना, सॉल्व करना है। मुझे ये लगाना है तो मुझे खाली ये बनाना है, नीचे का नहीं बनाने, तो ये भी आपका जो है इस पे भी हम क्या करेंगे, cones made of a recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of the each of the cone is to be painted, मुझे उसको पेंट करना है और उसकी कॉस्ट वाला फैक्टर दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है
कि अगर आपको ये कोन दिया हुआ है, आपको इसको पेंट करना है, तो क्या आप इसका ये वाला पोर्शन पेंट करना चाहेंगे? नहीं भैया, मैं तो नहीं करूंगा, मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करूं, किसी ने देखना थोड़ी है, तो जमीन पे फिक्स किया हुआ है, फिक्स करना है मुझे, तो ये तो नजर भी नहीं आएगा, तो मुझे इसको पेंट भी नहीं करना। पेंट करने वाला कौन सा वाला पोर्शन होगा? ये वाला मेरा पोर्शन होगा, पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक कोन का निकला है, ये कितनी कोन का निकला है? एक कोन का निकला है, और मेरे पास कितनी कोन्स हैं? 50 है, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई किया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरा पाई आर एल। प्राइस दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्राइस 12 रुपए, 12 रुपए। और आगे क्या बोला? पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है एक, नीचे एक आ गया, और यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? कुछ बोला है जी, 3.14 ही लेनी है। रेडियस हमारा कितना दे रखा है? रेडियस दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो मैं ले नहीं सकता, मैंने इसको कन्वर्ट किया था 0.2। ये गलती मत करते ना, तो यहाँ पे एक्चुअल फिगर अब ये वाली है, दिस। और 2/10, अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप 2/10 लिखिए, 2/10 पाई आर एल। एल हमारा कितना निकला है जी? वो भी मीटर में निकला है, 1.02 इंटू 50। बस सॉल्विंग करनी है, 314 अपॉन 100 इंटू 2/10 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 50। भाई ये तो हो गया 52, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 को 102 से, 4 2 8 2 6 एंड तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा 0 0 0 ही है ना, तो छोड़ो इसको, 0 0 0 देन हो गया 4 1 3 8 2 10 2 3 2 0 FCO 32028 अपॉन कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, 3 जीरो, तो 1 2 3। यहाँ पे आप 3 के बाद आपको क्या करना है? डॉट लगा दीजिए। ये यहाँ पे डॉट लगा देंगे, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दैट्स इट। एंड ये आपका खत्म हो जाता है। इसके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला पार्ट जो है दैट इज कोन। अगली वीडियो हम कवर करेंगे कोन से रिलेटेड ही जो एक्सरसाइज है उसका वॉल्यूम, उसको कवर अप करेंगे वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्फीयर और स्फीयर का वॉल्यूम कंबाइंड, खत्म करके आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और उन्हें सॉल्व कीजिए, फॉर्मूलास याद कीजिए, ट्रिक्स को जो आपको समझाएंगे ट्रिक्स इनको ध्यान में रखिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसे जाने से पहले अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन बाय, टाटा, सी यू, चाओ।